प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार एक बार फिर से परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, चुनाव और निर्णय परमेश्वर ने आपके हाथों में दे रखा है कि आप खुद से चुनाव कर सकते हैं और खुद से आप निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों बातों को परमेश्वर ने आपके हाथों में रखा हुआ है। प्रियो, हम व्यवस्था विवरण 30 का 15 वचन पढ़ेंगे। तो लिखा है, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। प्रियो, परमेश्वर हमें इन बातों को बता रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं कि आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। अब निर्णय हमें लेना है और चुनाव हमें खुद से करना है कि आज हमें जीवन का चुनाव करना है या मरण का चुनाव करना है, हानि का चुनाव करना है या फिर लाभ का चुनाव करना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने ये तुम्हारे हाथ में सौंप दिया हूं, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम क्या लेना चाहते हो, जीवन या मृत्यु, लाभ या हानि? परमेश्वर कहता है ये सब तुम्हारे हाथ में है। प्रियो, परमेश्वर ने हमारे सामने जीवन और मरण, हानि और लाभ रखा है और चुनाव हमारे हाथ में है। आमीन। प्रियो, हम अपने जीवन का चुनाव कर सकते हैं कि क्या हमें करना है, कहां हमें जाना है, किन मार्गों पर हमें चलना है। अगर हम सही मार्गों पर चलना चाहेंगे, सही कामों को करना चाहेंगे, सही तरीके से जीवन बिताना चाहेंगे, तो जरूर परमेश्वर उसमें हमारी मदद करता है। आमीन। और हमें सफलता प्रदान करता है। हाँ, कई बार सही काम करने से या परमेश्वर के मार्गों पर चलने से कई प्रकार की रुकावट, बाधाएं, मुसीबतें, समस्याएं या चुनौतियां और परीक्षाएं आती हैं। प्रियो, लेकिन उसमें से निकलने के लिए या उनके ऊपर विजय पाने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करता है। इसलिए प्रियो, सही मार्ग को चुनो और सही कामों को करें। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें जीवन और मरण का चुनाव करने का हमें अधिकार दिया है, हमारे हाथ में सौंपा है कि तुम जीवन चाहते हो या मरण चाहते हो। परमेश्वर कहता है फैसला तुम्हें करना है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें हानि चाहिए या लाभ चाहिए? परमेश्वर कहता है इसका फैसला मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिया है। अब तुम खुद फैसला कर सकते हो, आपको हानि चाहिए या फिर लाभ चाहिए। इन दोनों को परमेश्वर ने निर्णय लेने का हमें दिया है। परमेश्वर ने अधिकार, चुनाव करने का हमें अधिकार दिया है। परमेश्वर ने, हम खुद से फैसला कर सकते हैं। आमीन। परंतु मेरे प्रियो, मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हमारी हानि हो, वो चाहता है कि हमारा लाभ हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमें मृत्यु प्राप्त हो, परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हमें जीवन प्राप्त हो। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की विधियों पे आप चलो, परमेश्वर की आज्ञाओं पे आप चलो। आप उन कामों को करो जिस काम को देखकर परमेश्वर खुश होते हैं, परमेश्वर आनंदित होते हैं।
आमीन। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप जीवन को चुने, ना कि मरण को। आप लाभ को चुने, ना कि हानि को। बाकी फैसला आपके हाथ में है। परमेश्वर ने चुनाव का और निर्णय लेने का फैसला हमारे हाथ में दिया हुआ है कि तुम खुद से फैसला कर सकते हो कि तुम्हें जीवन चाहिए या मरण चाहिए, हानि चाहिए या लाभ चाहिए। प्रभु कहता है, परंतु मैं तो कहता हूं जीवन को ही चुन लो। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको जो चुनाव करने का ये अधिकार दिया है, फैसला लेने का ये अधिकार दिया है, मैं भी आपसे यही कहूंगा कि जीवन को ही चुन लो। तो परमेश्वर आज के इस वचन के माध्यम से आप सभी को बहुत याद से आशीष दें। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। सर्वशक्तिमान पिता, हे सुंदर सृष्टि के निर्माण करता प्रभु जी, जितने प्रिय भाई बहन प्रभु आज के इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, और मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हे पिता, उन पर आप नियंत्रण करें, उन पर आप दृष्टि करें। हे प्रभु, उनके मनों को, उनके हृदय को खोले प्रभु। आपने फैसला लेने का हमें अधिकार दिया है, निर्णय लेने का आपने हमें अधिकार दिया है, चुनाव करने का प्रभु जी आपने हमें अधिकार दिया है। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भाई बहन वचन को सुन रहे हैं वो अच्छा फैसला लेने वाले हों प्रभु जी, अच्छा निर्णय लेने वाले हों प्रभु जी, अच्छा चुनाव करने वाले हों प्रभु जी। हे पिता, वो आपकी आज्ञाओं पे चलने वाले हों, आपकी विधियों पे चलने वाले हों। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक प्रियजन के ऊपर प्रभु आप अपने मुख को करें प्रभु जी, अपने मुख को इनकी ओर करें और अपने तेज को आप प्रकट करें प्रभु। किसी भी प्रकार की ये बाधा में है प्रभु जी, उससे ये छुटकारा पाए। दुष्ट आत्मा में है प्रभु, उससे ये छुटकारा पाए। बीमारी में है प्रभु, कर्जे में है प्रभु, उससे ये छुटकारा पाए। मैं विश्वास करता हूं कि आपने नियंत्रण किया है, आपने दृष्टि की है और इनके बीच में से हर प्रकार का रोग बीमारी से आपने छुटकारा दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। हर एक प्रिय भाई बहनों के ऊपर मैं आपका सामर्थ्य हाथ चाहता हूं प्रभु, इन पर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना और हमारी विनती को सुना, इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। सारी आदर महिमा आपको देता हूं प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। प्यारे भाई बहनों, आज के वचन के माध्यम से प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आप सभी लोग जब वचन सुनते हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि और भी लोगों का जीवन बदल सके इस वचन के माध्यम से। प्रभु आप सभी को बहुत हाथ से आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।